अच्छा, हुसैन को मुर्दा नहीं कह सकते, ये मैंने नहीं, अल्लाह ने पाबंदी लगा दी। पाबंदी अल्लाह ने लगा दी। कहा हुसैन को मुर्दा कह नहीं सकते। अच्छा साहब, ये अक्ल के पुजारी बड़े टेंशन में आ जाते हैं। अगर हम कह दें नबी मुर्दा नहीं तो इनको टेंशन, हम कह दें शहीद मुर्दा नहीं इनको टेंशन, ये बहुत टेंशन में होते हैं। मैंने कहा आप शहीदों की जिंदगी को अक्ल से मत तौलिए, इसलिए कि हर चीज अक्ल में समा नहीं सकती। ये चांद नहीं है, ये तारा नहीं है, ये सूरज नहीं है, ये शमशो कमर नहीं है, ये लौहो कलम नहीं है, ये हुसैन है। हुसैन जिनके बारे में रब ने कुरान में कहा, महबूब कह दीजिए कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। ऐ महबूब कह दीजिए मुझे इस्लाम की तबलीग के बदले में, नमाज की तबलीग के बदले में, रोजा की तबलीग के बदले में मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर मुझे कुछ चाहिए तो अपनी अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। कितने खुशनसीब हैं आज बच्चे बूढ़े नौजवान सलीमपुर के कि आज आप अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं, अहले बैत की मोहब्बत का हक अदा कर रहे हैं। तमाशों से अलग होकर, ढोल बाजों से अलग होकर, लहवो लईब से अलग होकर के, दुनियावी रस्मों रिवाज से अलग होकर के आपने ये साबित किया है कि इंशाअल्लाह याद रखिएगा ये मोहब्बत रंग लाएगी। इसलिए मैं कहूँगा हर चीज अक्ल में नहीं समा सकती। याद रखिएगा हुजूर सदरुस शरिया ने कहा जो अक्ल में समा जाए वो खुदा नहीं है, और जो खुदा है वो अक्ल में समा नहीं सकता है। अब याद रखिएगा बाजू कटे हैं मगर पाबंदी है, मुर्दा नहीं कर सकते। सीना छलनी है मगर पाबंदी है, मुर्दा नहीं कर सकते। मियाँ आंखें निकल गई है, जिस्म से रूह परवाज कर गई है, जिस्म को रौंद दिया गया है, लाशें बिखरी पड़ी हैं मियाँ, मगर कुरान कहता है खबरदार जिस्म में रूह नहीं है फिर भी जिंदा है, बाजू कटे हैं फिर भी जिंदा है, सर तन से जुदा है फिर भी जिंदा है, सीना छलनी है फिर भी जिंदा है। ऐ कुरान अक्ल मानने को तैयार नहीं, कहा अक्ल माने या ना माने, अल्लाह ने किसी को इतना अक्लमंद बनाया ही नहीं, अल्लाह ने किसी को इतना अक्लमंद बनाया ही नहीं। अल्लाह ने पाबंदी लगा दी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, बल अहयाउ, बल्कि वो जिंदा है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अल्लाह ने इतना शऊर दिया ही नहीं, ना कोई साइंटिस्ट उनकी जिंदगी को समझ सकता है, ना कोई रिसर्चर उनकी जिंदगी को समझ सकता है, ना कोई फलासफर उनकी जिंदगी को समझ सकता है, ना ही कोई यजीदी उनकी जिंदगी को समझ सकता है। रब ने बता दिया जो अक्ल में न समा जाए उसे चांद कहते हैं, जो अक्ल में समा जाए उसे सूरज कहते हैं, जो अक्ल में समा जाए उसे तारे और सितारे कहते हैं, और जो अक्ल में न समाए उसे हुसैन कहते हैं, जो अक्ल में न समाए उसे हसन कहते हैं, जो अक्ल में न समाए उसे उमर कहते हैं, जो अक्ल में न समाए उसे अली कहते हैं, जो अक्ल में न समाए उसे इंजीनिया, जो अक्ल में न समाए उसे शहीद कहते हैं। जब सारी दुनिया मिलकर शहीदों की जिंदगी को नहीं समझ सकती तो नबियों की जिंदगी को क्या समझेगी, और जब नबियों की जिंदगी को नहीं समझ सकते तो फिर हयात खुदाबंदी के बारे में बात ही करना तेरा गलत है। इसलिए मैं कहूंगा अक्ल वालों, अक्ल का इस्तेमाल हर जगह मत करो। चांद को समझने के लिए अक्ल है, सूरज को समझने के लिए अक्ल है, तारों को समझने के लिए अक्ल है, जमीन को समझने के लिए अक्ल है, आसमान को समझने के लिए अक्ल है, मगर हुसैन तुझे समझने के लिए अक्ल की जरूरत नहीं, मदीने वाले के इश्क की जरूरत है, फातिमा के इश्क की जरूरत है, अली के इश्क की जरूरत है। तभी तो बरेली के रजा बरेली से पुकार उठे, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें है हुसैन व हसन फूल। हेलो, नारे तकबीर, जरा बुलंद आवाज से जवाब दे, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा मियाँ, जरा सा मैं आपको कुरान की एक आयत समझाता हूँ। हुसैन और हुसैन, अल्लाह अकबर, ये हुसैन सिर्फ मियाँ हुसैन वो नहीं है जिसे हम सिर्फ देखें। हुसैन देखने की भी शय है, हुसैन पढ़ने की भी शय है। देख लो तो नबी याद आ जाए, पढ़ लो तो कुरान की तफसीर याद आ जाए, कुरान की तफसीर याद आ जाए। रब ने कहा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। सुनो, जब जिंदगी में मुसीबत आ जाए, माँ बहनों तुम भी गौर से सुनना, बहू बेटियों तुम भी गौर से सुनना। आए हुए इस जलसे में शहीद करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अगर तुमने मेरी इस तकरीर को मिस कर दिया तो मैं समझूंगा कि मेरा आना वसूल नहीं हुआ। जिंदगी में जब मुसीबत आए तो कुरान का हुक्म है वस्ताइनु, मदद मांगो, बिस्सब्र वस्सलाह, पहले सब्र से फिर नमाज से। अल्लाह ने बता दिया मुसीबत आएगी। अच्छा क्यों आएगी? तो अल्लाह ने इसे बता दिया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुए व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। याद रखिएगा, रब कहता है ओ ईमान वालो, सुनो सुनो, तुम मर्द हो, औरत हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, अरबी हो, अजमी हो, गोरे हो, काले हो, हम तुझे जरूर भी जरूर आजमाएंगे, जरूर भी जरूर आजमाएंगे। और जब आजमाइश आएगी तो इंसान परेशान होगा, जब आजमाइश आएगी तो माँ बहनें परेशान होगी, जब आजमाइश आएगी तो बीवियां परेशान होगी, जब आजमाइश आएगी तो बेटियां परेशान होगी, जब आजमाइश आएगी तो नौजवान परेशान होंगे। अब मियाँ, आजमाइश ताजिर को भी आ सकती है, आजमाइश नमाजी को भी आ सकती है, आजमाइश आलिम को भी आ सकती है, आजमाइश जाहिल को भी आ सकती है, आजमाइश माँ बहनों को भी आ सकती है। और हर बहन आजमाइश से गुजरती है, हर औरत आजमाइश से गुजरती है। और जब आजमाइश आ जाए तो किसी और की तरफ मत देखना, करबला में हुसैन की तरफ देखना, करबला में हुसैन की तरफ देखना, करबला में हुसैन की तरफ देखना। ए हुसैन, आपसे ज्यादा आजमाइश में कोई नहीं गुजरा। ए हुसैन, आपसे ज्यादा आजमाइश में कोई नहीं गुजरा। आपके सामने, आपके सामने, आपके निगाहों के सामने उस्माने गनी की शहादत भी है, आपकी निगाहों के सामने मौला अली की शहादत भी है, आपकी निगाहों के सामने जंगे जमल भी है, आपकी निगाहों के सामने जंगे सिफिन भी है, आपकी निगाहों के सामने मदीने में बाबा के घर में अली के दामन में सैयदा फातिमा के आंचल में भूख भी है, प्यास भी है, शिद्दत भी है। मगर हुसैन तू कितना प्यारा है, मदीने में है तो भी कामयाब है, मक्के में है तो भी कामयाब है, और करबला की जमीन पर भूख भी है, प्यास भी है, बच्चों की लाशें भी बिखरी पड़ी है, सीना छलनी भी है। मगर हुसैन तू तो सर कटा के भी कामयाब है, नारे कामयाब है। तकबीर, जरा बुलंद आवाज जवाब दे, नारे रिसालत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर गम के मारों के लिए कामयाबी यहाँ है, हर रोशन सितारों के लिए कामयाबी यहाँ है। अब जरा सा इसे समझिएगा, समझने की जरूरत है। मियाँ इमाम हुसैन कहते हैं हाँ हाँ मैंने कुरान किसी और से थोड़ी पढ़ा है। मियाँ किसी का बेटा मदरसे में पढ़ा होगा, किसी का बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, मगर ये फातिमा का बेटा है जो मदीनतुल इल्म की गोद में पढ़ रहा है, ये फातिमा का बेटा है जो बाबुल इल्म के कांधे पे पढ़ रहा है, ये फातिमा का बेटा है जो रसूलुल्लाह के पुष्प पे पढ़ रहा है, ये फातिमा का बेटा है जो रसूलुल्लाह के कांधे पे पढ़ रहा है। वो रसूल जो बोल दे तो हदीस हो जाए, वो रसूल जो चले तो चलने का तरीका हो जाए, वो रसूल जब सोए तो सोने का तरीका हो जाए, वो रसूल खाना खाए तो खाने का तरीका हो जाए, वो रसूल मुस्कुरा दे तो मुस्कुराने का तरीका हो जाए। और ये हुसैन उसी रसूल से सलीका सीख रहा है, ये हुसैन उसी रसूल से तरीका सीख रहा है, ये हुसैन उसी रसूल से सलीका सीख रहा है। मालूम है एक रोज सरकार सैयदा फातिमा के घर पहुंच गए, अपनी शहजादी के घर पहुंच गए। अब यहाँ जितनी बेटियां बैठी हैं जरा गौर से मेरी बात सुनना। नबी अपनी बेटी के घर पहुंचे हैं, अल्लाह अकबर। सैयदा खातून जन्नत कहती हैं से आका फरमाते हैं फातिमा घर में कुछ खाने को है, घर में कुछ खाने को है, आज थोड़ी सी परेशानी हो जाए। हमारी माँ बहनें अपने सब्र के पैमाने को लबरेज कर लेती हैं, परेशान
परेशान हो जाती है। मैं कहूँगा परेशान ना होना, अपनी जिंदगी को हुसैन की जिंदगी में तलाश करना, हुसैन की जिंदगी में तलाश करना। किसके घर नबी पहुँचे हैं? फातिमा के घर, हुसैन के घर। बेटी फातिमा कुछ खाने को है, सैयदा कहती हैं बाबा जान एक दिन हो गए आपकी बेटी फातिमा ने खाना नहीं खाया है। अब मियाँ जरा सा सोचिएगा, आज जिनके नाम पे जमाना लंगर खा रहा है, आज जिनके नाम पे जमाना शरबत पी रहा है, आज जिनके नाम पे जमाना नजराने लुटा रहा है, आज जिनके नाम पे दुनिया को एक दस्तूरे हयात दिया जा रहा है। अब आप जरा सा सोचिए, उस हुसैन के घर में भूख भी है, प्यास भी है। नबी करीब गए, कहा बेटी फातिमा तूने एक दिन से नहीं खाया है, और आपके बाबा ने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है, 3 दिनों से खाना नहीं खाया है। लेकिन याद रखिएगा, न नबी न बेटी ने बाप से शिकवा किया है, न बेटी ने बाप से शिकवा किया है, न बेटी ने बाप से शिकवा किया है। तवज्जो चाहूंगा, न बेटी ने बाप से शिकवा नहीं किया। बेटी जानती है अगर मेरे बाबा तो वो हैं, फरमाते हैं नबी मैं चाह दूं तो एक तरफ सोने का पहाड़ चले, चाह दूं तो एक तरफ चांदी का पहाड़ चले। ये नबी है, चाह दे तो जिब्रील जन्नत से खाना लेकर आ जाए। अच्छा सैयदा का पावर ये है, मेरी माँ बहनों जरा गौर से सुनना, ऐसा नहीं है कि सैयदा के पास कोई पावर नहीं था, मगर भूख को गले से लगाया है, सब्र को गले से लगाया है, प्यास को गले से लगाया है। हमारी तरह सब्र के पैमाने को तोड़ा नहीं है। याद रखिएगा, सैयदा वो है, हसनैन को भूख लगे मेहमानों को दावत दे और घर में खाना ना हो तो हजरत अली से कहे टेंशन न ले, दुआ करती है फरिश्ते खाना लेकर चले आते हैं। सारे सहाबी खाना तनावल करते हैं, सब एक दूसरे से कहते हैं खाना तो बहुत खाया, मगर फातिमा के दस्तरखान पे जो खाना मिला ऐसा खाना तो हमने कभी भी नहीं खाया है, कभी नहीं खाया। आका मुस्कुरा कर फरमाते हैं मालूम है फातिमा ने आज मेहमानों के लिए दुनिया से नहीं जन्नत से खाना मंगवाया है, जन्नत से खाना मंगवाया है। जिस फातिमा के पास इतना पावर हो कि जन्नत से खाना मंगवा ले, वो फातिमा सब्र को गले से लगा रही है, सुकून को गले से लगा रही है, शौहर की वफादारी को गले से लगा रही है। न शौहर से शिकवा है, न पापा से शिकवा है, न बेटों से शिकवा है। एक दिन सुबह को भूखी है, दोपहर को भूखी है। मैं भी अपनी कौम की बहू बेटियों से कहूंगा, याद रखना दुनिया में कोई बाप नहीं चाहता कि मेरी बेटी ससुराल में अमीराना जिंदगी न जिए, कोई शौहर नहीं चाहता कि मेरी बीवी को कोई तकलीफ हो, कोई बेटा नहीं चाहता कि मेरी माँ को तकलीफ हो। लेकिन मैं अपनी कौम की हर बहू बेटी और माँ से कहूंगा, अगर अल्लाह तेरे बाप की कमाई में बरकत दे तो खूब खुश होना, खुद भी खाना गरीबों को भी खिलाना। शौहर की कमाई में बरकत हो, खुद भी खाना गरीबों को भी खिलाना। मगर जिंदगी में कभी शौहर के घर में गरीबी आ जाए तो जमाने से शिकवा न करना, सहेलियों से गिला न करना, जमाने वालों से इसका शिकवा न करना, बल्कि सैयदा खातूने जन्नत के आंचले करम को मजबूती से थाम लेना और अपने शौहर से कहना मेरे शौहर टेंशन न लो। जब रसूलुल्लाह की बेटी ससुराल में एक दिन भूखी रह सकती है तो फातिमा की खादिमा भी भूखी रह सकती है, फातिमा की खादिमा भी प्यासी रह सकती है। मैं गिला नहीं कर सकती, मैं शिकवा नहीं कर सकती। अल्लाहु अकबर। मेरी कौम की बेटियों, सैयदा खातूने जन्नत ने पूरी दुनिया की औरतों को ये पैगाम दिया, ये जरूरी नहीं है कि अगर हमारे घर में गरीबी आ जाए तो हम मैका से भोजन मंगवा ले, मैका में जाकर के शिकायत करें नहीं, बल्कि सैयदा ने कहा दुआ करें मालिक मौला मेरे लिए अमीरी बेहतर है तो तू हमें अमीरी अता कर दे, मेरे लिए गरीबी बेहतर है तो तू हमें गरीबी अता कर दे। मैंने कहा सैयदा आपकी जिंदगी, सैयदा बताती है दुनिया वालों अल्लाह ने कुरान में कहा कि जिंदगी में जब मुसीबत आए तो सब्र और नमाज से मदद तलब करना। यही वजह है फातिमा भूखे रहकर सब्र कर रही है और नमाज पढ़ करके खुदा को राजी कर रही है, खुदा को राजी कर रही है, खुदा को राजी कर रही है। जो किरदार मदीने में सैयदा फातिमा ने अपने बेटे हुसैन को सिखलाया था, मैदाने करबला में हुसैन उसी किरदार को अदा कर रहे हैं, अदा
कर रहे हैं। 7वीं मुहर्रम को पानी बंद हो गया है, पानी बंद हो गया है, मगर हुसैन के लब पे शिकवा नहीं है। बच्चों के होंठ खुश्क है मगर हुसैन के लब पे शिकवा नहीं है। बीवियों के होंठ खुश्क है, हुसैन के लब पे शिकवा नहीं है। बहन ज़ैनब के पास पानी नहीं है मगर हुसैन के लब पे शिकवा नहीं है। 3 दिन की भूख और प्यास है मगर हुसैन के लब पर शिकवा नहीं है। वारे हुसैन फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे हैं, असर मगरिब इशा की नमाज पढ़ रहे हैं और 9वीं मुहर्रम के शाम के वक्त हजरत अब्बास से कहते हैं, अब्बास जाओ और जाकर के अमर बिन साद से बस इतना कहना, हुसैन को 1 रात की मोहलत चाहिए, 1 रात की मोहलत चाहिए, इसलिए कि यजीदियों को बता दो हुसैन को नमाज बहुत पसंद है, हुसैन आज की रात जी भर इबादत कर ले। अच्छा साहब, ये जब बात रात की आती है ना तो रातें तो सबकी कट जाती है, रातें तो सबकी गुजर जाती है, मगर हुसैन की अम्मी जान सैयदा फातिमतु ज़हरा कहती है, मौला 1 रात तो इतनी लंबी बना दे ताकि नबी की बेटी फातिमा जी भरकर खुदा की इबादत कर सके। रातें खत्म हो जाती मगर सैयदा की इबादत खत्म नहीं होती। उसी माँ का बेटा करबला में है, भूख का सामना है, प्यास का सामना है, बच्चों के होंठ खुश्क है मगर हुसैन बच्चों की जिंदगी की खैरात नहीं मांग रहे हैं। हुसैन यजीदियों से पानी नहीं मांग रहे हैं, हुसैन यजीदियों से दाना तलब नहीं कर रहे हैं, बल्कि 1 रात की मोहलत खुदा की इबादत के लिए मांग रहे हैं, खुदा की इबादत के लिए मांग रहे हैं, ताकि जमाना देख ले मदीने में माँ फातिमा की जिंदगी में सब्र भी है, नमाज भी है और करबला में फातिमा के बेटे के खेमे में सब्र भी है, नमाज भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, यहाँ के सुन्नी मुसलमान, यहाँ के भोले भाले मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब जरा सा सुनिएगा, मियाँ हुसैन ने सिर्फ एक ही बात पे सब्र नहीं किया, भूख है मगर सब्र है, प्यास है मगर सब्र है, नाना का मदीना छूट गया मगर सब्र है, नाना का रोजा छूट गया मगर सब्र है, काबा छूट गया मगर सब्र है। याद रखिएगा, माँ के रोजे से दूर हो गए मगर सब्र है, सब्र है, सब्र है। मियाँ मैदाने करबला में आ गए हैं, भूख प्यास औलादों के सामने खड़ी है मगर हुसैन को सब्र है, हुसैन को सब्र है। अब याद रखिएगा, मियाँ सब्र सिर्फ एक भूख और प्यास का ही नाम नहीं है, माँ के सब्र सिर्फ भूख और प्यास का ही नाम नहीं है, बल्कि मैदाने करबला में, मैदाने करबला में अल्लाहु अकबर, इमाम अली मकाम की निगाहों के सामने औलादे शहादत का जाम पी रही है, हुसैन को सब्र है। अली असगर के हुलकुम में तीर लगे, हुसैन साबिर को हुसैन सब्र कर रहे हैं। अली अकबर की जवानी लुट गई, हुसैन सब्र कर रहे हैं। कासिम जैसा भतीजा कुर्बान हो रहा है, हुसैन सब्र कर रहे हैं। और मोहम्मद जैसे भांजे कुर्बान हो रहे हैं, हुसैन सब्र कर रहे हैं। 72 जख्म खाकर हुसैन घोड़े से जमीन पर गिरे हैं और पेशानी को जमीन पे रखकर कहा है, मौला मौला तू हुसैन के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। ए मौला, तेरी शरीयत की बका के लिए हुसैन ने रुखसत को नहीं चुना बल्कि शहादत को चुना है, अजीमत को चुना है। मालिक को मौला, हुसैन की शहादत को कबूल कर ले, हुसैन के बच्चों की शहादत को कबूल कर ले। इसलिए मैं जितने लोग यहाँ पर आए हैं, हर बच्चा बच्ची माँ बहन सब ये सुन ले, आज हम ये अहद करते हैं, हमारी जिंदगी में कभी कोई मुसीबत पहुंचे, वो चाहे दौलत की वजह से हो, वो औलादों की वजह से हो, वो हुकूमतों की वजह से हो, चाहे किसी वजह से हो, हम सब्र के दामन को भी थामेंगे और पेशानी सजदे में रखकर खुदा की रज़ा के भी दामन को थामेंगे, रज़ा के भी दामन को थामेंगे, ताकि जमाने को बता सके हम वो हुसैनी हैं जो सिर्फ मुहर्रम में ही हुसैन की याद को ताज़ा नहीं करते, बल्कि हम जहाँ रहे वहीं हमारा मिजाज हुसैनी होता है, हमारी निगाहें हुसैनी होती हैं, हमारा इखलाक व किरदार हुसैनी होता है। हुसैन की याद के लिए सिर्फ जलसों की जरूरत नहीं है, अगर सिर्फ जलसा करेंगे, हुसैन
2-3 रात याद आएंगे मगर नमाजी बन जाएंगे, साबिर बन जाएंगे। फजर पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, जोहर पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे, असर मगरिब इशा पढ़ेंगे हुसैन याद आएंगे। इसलिए कि जब जब नमाज पढ़ेंगे, नमाज में दुरूद पढ़ेंगे और दुरूद में आशिक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अब मुझे ठहर कर कहने दो, अल्लाह ने हुसैन की याद का ऐसा इंतजाम किया, मुहर्रम आए ना आए हर नमाज में हुसैन याद आ रहे हैं, हुसैन याद आ रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा मियां सैयदा फातिमा ने मदीने में सब्र और नमाज के दामन को थामा है, करबला में हुसैन इब्ने अली ने सब्र और नमाज के दामन को थामा है। आज सलेमपुर में हर हुसैनी मर्द औरत बच्चा बूढ़ा ये वादा करे कि इंशाअल्लाह हम भी सब्र और नमाज के दामन को थामेंगे। कितने नौजवान थामेंगे जरा हाथ उठाइए तो, कितने नौजवान थामेंगे? सारे नौजवान थामेंगे। सुभान अल्लाह, बेपनाह खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। देखिए माशाअल्लाह शरबत पिलाया जा रहा है, बेशक पिलाइए, सबीले लगाइए, इंशाअल्लाह हम लोग भी इसका इंतजाम करते हैं। मुझे बेपनाह खुशी होती है जब कोई प्यासों को पानी पिलाता है, जब कोई भूखों को खाना खिलाता है। जानते हैं क्यों? इसलिए कि मेरे गौस को ये पसंद, मेरे गौस को ये पसंद है, मियां इमाम हसन की औलाद को ये पसंद है, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पसंद है। इसलिए खूब पीजिए, पिलाइए, कोई पाबंदी नहीं है। जरा दोनों हाथों को उठा करके बोल दीजिए या हुसैन, और थोड़ी सी आवाज ऊंची करके बोल दीजिए या हुसैन, और जरा प्यार से बोल दीजिए या हुसैन। अब जरा सा देखिएगा, इमाम अली मकाम सन 61 हिजरी, सन 7 हिजरी से लेकर 61 हिजरी तक का वाकया अपनी निगाहों के सामने रखे। अब जरा सा ठहरिएगा, मियां हजरत अली कौन है? हुसैन के बाबा हैं। इमाम हसन कौन है? इमाम हुसैन के भाई हैं। और हजरत हुसैन कौन है? ये रसूलुल्लाह के नवासे हैं, ये सब जानते हैं। लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूँ जरा इसे सुनिएगा। कुछ लोग वो हैं जो अहले बैत से प्यार तो करते हैं मगर सहाबा की मोहब्बत की बात आती है तो दाएं बाएं करने लगते हैं। उनसे मैं कहना चाहूंगा मेरे हुसैन को गौर से देखो, वो सिर्फ अहले बैत ही नहीं है, हुसैन सहाबी भी है, अहले बैत भी है, इमाम हसन सहाबी भी है, अहले बैत भी है, हजरत अली सहाबी भी है, अहले बैत भी है, सैयदा खातून जन्नत सहाबिया भी है, अहले बैत भी है। अब पढ़े लिखे जो यहाँ उलमा बैठे हैं उनकी तवज्जो चाहूंगा। अस्मिया हजरत अबू बकर के बुग़्ज़ में जीने वालों, हजरत उमर की दुश्मनी में जीने वालों, हजरत उस्मान गनी के बुग़्ज़ में जीने वालों, सुल्तान रज़ा पूरी दुनिया के राफ़िज़ियों से पूछना चाहता है तुझे इल्म ज्यादा है या नबी के दामाद सरकार मौलाए कायनात को इल्म ज्यादा है? तुझे इल्म ज्यादा है या हुसैन के बाबा को इल्म ज्यादा है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। अब मियाँ याद रखिएगा, अली इल्म के दरवाजे हैं, अली से ज्यादा इल्म वाले तुम नहीं हो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ मियाँ, मोहब्बत तो ये है कि महबूब जी से एक्सेप्ट करे हम उसे एक्सेप्ट कर ले, और महबूब जी से रिजेक्ट करे हम उसे रिजेक्ट कर दे। सुनो, वो तुम हो जो अली के नाम का नारा भी लगाते हो और अली की पसंद से इनकार भी करते हो, हुसैन के और हुसैन के नाम का नारा भी लगाते हो, हुसैन की पसंद से इनकार करते हो। सुल्तान रज़ा पूछना चाहता है हजरत अली ने जिसे एक्सेप्ट किया हम उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, और हजरत इमाम हुसैन ने करबला में जिसे रिजेक्ट किया हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। बताओ बताओ राफ़िज़ियों, हजरत अबू बकर की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हजरत उमर की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? हजरत उस्मान गनी की खिलाफत को हजरत अली ने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया? तो हजरत अली ने जिन्हें एक्सेप्ट किया हम उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकते, और करबला में यजीद को हुसैन ने रिजेक्ट किया तो हम पूरी जिंदगी उसे एक्सेप्ट
एक्सेप्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मियां यही वजह है इस दौर में कुछ लोग ऐसे हैं जो हजरत अमीर माविया के नाम पर आपको वर्गा लाने की कोशिश करेंगे। तो आप उससे कह दीजिए मियां जब बात हजरत अमीर माविया की आए तो कहिए हम इमाम हसन के मानने वाले हैं। कहेगा मतलब कहा अली के दो बेटे, एक इमाम हसन एक इमाम हुसैन, मगर सुलह में हसन भी साथ है हुसैन भी साथ है। तो हसन और हुसैन ने जिस हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली, हम जिंदगी में उससे जंग नहीं कर सकते हैं, जंग नहीं कर सकते हैं। यही वजह है हम अबू बकर वाले भी हैं, हम उमर वाले भी हैं, हम उस्मान गनी वाले भी हैं, हम मौला अली वाले भी हैं, हम हजरत अमीर माविया वाले भी हैं, हम इमाम हसन वाले भी हैं, और हम हजरत इमाम हुसैन। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए हम इमाम हुसैन, हम इमाम हुसैन। अच्छा एक बात बताइए मियां, इंसान जिससे मोहब्बत करता है, एक बात ईमानदारी से बताइए, क्या आप सब इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं? अरे हाथ उठा करके बोलिए हम सब इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन से प्यार करते हैं। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। तो हुसैन की प्यार को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए, इमाम हुसैन को की पसंद को अपनी जिंदगी में जगह दीजिए। अब यहाँ बाशऊर उलमा बैठे हैं, मैंने इन बुजुर्गों की बारगाह में अरीजा पेश किया। ये मेरी जमात के बुजुर्ग उलमाए किराम, एक काम कीजिए, यजीद के पसंद की अलग लिस्ट बनाइए और हुसैन के पसंद की अलग लिस्ट बनाइए, ताकि पता चल जाए यजीद को क्या पसंद है, हुसैन को क्या पसंद है। अब जरा ठहरिएगा मियां, जिंदगी में हर जगह समझौता नहीं होता। कुछ लोग समझौता का बीरा लेकर के घूम रहे हैं, हर जगह उनको बस समझौता चाहिए, हर जगह उनको समझौता चाहिए, जहां जाइए समझौता एक्सप्रेस लेकर के घूम रहे हैं। मुझे भी मेरे इलाके में एक राफजी ने कहा मुफ्ती साहब मेरे जलसे में आप नहीं आइएगा, 5 साल से दावत दे रहे हैं, अभी तक आपका ज़हन वहीं पर है। मैंने कहा करम है, मेरे ज़हन को बरेली के रजा ने सही जगह पे रखा है, बरेली के रजा ने सही जगह पे रखा है कि दुश्मनी अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरवत कीजिए, गैस में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। ये सुलह वाले लोग अगर करबला में होते तो हुसैन से कहते सुलह कर लीजिए, हुसैन से कहते सुलह कर लीजिए। अच्छा हुआ कि ये लोग करबला में नहीं थे, अच्छा हुआ ये लोग करबला में नहीं थे। अब सुनिए, जहां सुलह की जरूरत थी वहां हुसैन ने सुलह की, जहां सुलह की जरूरत थी वहां हुसैन ने सुलह की। इमाम हसन और हुसैन की निगाहें देख रही थी, अगर यूं ही लड़ाई होती रही सहाबा कत्ल होते रहेंगे, मुसलमान कत्ल होते रहेंगे, इसलिए यहाँ सुलह जरूरी है, यहाँ सुलह जरूरी है ताकि मुसलमानों को कत्ल से बचाया जा सके। मगर जब यजीद जैसा फांसी को फाजिर, शराबी, जानी, पापी, शरीयत का बागी जब हुकूमत के तख्त पर बैठा तो हुसैन ने कहा अब सुलह नहीं, यजीद की बगावत की जरूरत है, यजीद की मुखालफत की जरूरत है। अगर आज हमने यजीद की बगावत नहीं की तो मुसलमान शराबियों को अपना इमाम बना लेंगे, शराबियों को अपना पेशवा बना लेंगे, शरीयत के बागियों से समझौता कर लेंगे। बात समझ में आ गई। इमाम हुसैन ने जहां समझौता किया वहां हम समझौता करेंगे, और इमाम हुसैन ने जहां बगावत की वहां हम बगावत करेंगे। आज भी मैं आपसे कहता हूं, हम आप से पैसे के मामले में सुलह कर लेंगे, हुकूमत के मामले में सुलह कर लेंगे, मगर मोहल्ले को शराबी बनाइएगा सुलह नहीं करेंगे, मोहल्ले को जानी बनाइएगा सुलह नहीं करेंगे, बेटी बहू बहनों को बेपर्दा कीजिएगा सुलह नहीं करेंगे, आप जहेज मांगिएगा हम सुलह नहीं करेंगे, आप नाच गाना बाजा कीजिएगा हम सुलह नहीं करेंगे। याद रखिए, जहां शरीयत की बगावत होगी वहां हुसैन की इमामत शरीयत की हिफाजत के लिए खड़ी हो जाएगी, शरीयत की हिफाजत के लिए खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं बिलखुसूस हुसैनियों से कहूंगा, ए हुसैनियों, यजीद को शराब पसंद है, यजीद को जुआ पसंद है, यजीद को नाच गाना पसंद है, और यजीद को शरीयत की बगावत पसंद है। आओ हम वादा करते हैं यजीदी किरदार को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देंगे। कितने नौजवान हैं जो जगह नहीं देंगे? जरा हाथ उठाए।
माशाअल्लाह सारे जगह नहीं देंगे, मैं माँ बहनों से हाथ उठाने को नहीं कहूंगा, मगर आपसे भी कहूंगा, एक मेरी गुजारिश है आपसे भी कि इमाम हुसैन ने जिस यजीद के किरदार को रिजेक्ट किया, उस किरदार के हामिल को आप अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट मत कीजिए। मैं आपसे कहूंगा, नाच गाना बाजा, मियां बेहयाई बुराई, शरीयत की बगावत, ये यजीद का किरदार है। आप अपने बेटे को हुसैनी किरदार का हामिल बनाइए, हुसैनी अखलाक का हामिल बनाइए। मैंने कहा मौलाना अब्दुल रऊफ साहब जरा ये तो बताइए, ये तो बताइए जरा सा कि बताइए हुसैन को क्या पसंद है। फौरन मौलाना तजम्मुल होदा साहब बोल पड़े, सुल्तान रजा हुसैन की पसंद की बात करते हो, नाना सजदे में हो और सजदा देखना हुसैन को पसंद है, कांधा नाना का हो, जुल्फे पकड़ कर कलमा पढ़ना हुसैन को पसंद है, झूला सैयदा फातिमा का हो, झूले में माँ से कुरान सुनना हुसैन को पसंद है। अरे बोले सुभान अल्लाह, झूले में कुरान सुनना सैयदा फातिमा से हुसैन को पसंद है, हुसैन को पसंद है, हुसैन को पसंद है। मियां नमाज पढ़ना हुसैन को पसंद, भूखों को खाना खिलाना हुसैन को पसंद, प्यासों को पानी पिलाना हुसैन को पसंद, लोगों को शरीयत सिखाना हुसैन को पसंद, माँ बाप की खिदमत करना हुसैन को पसंद, नाना से प्यार करना हुसैन को पसंद, मस्जिद नबवी में लोगों को दीन सिखाना हुसैन को पसंद, लोगों को दीन की किताबें पढ़ाना हुसैन को पसंद, मुसलमानों की जान और आबरू की हिफाजत के लिए सुलह करना हुसैन को पसंद, और शरीयत के बागी के खिलाफ जंग करना करबला में हुसैन को पसंद, करबला में हुसैन को पसंद। तो हुसैन ने तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जानते हैं ये मूड कभी कभी बनता है, जो अभी अभी बन गया है। पूरे मुहर्रम में इतना मूड कभी नहीं बना, लेकिन आज बन गया है, जबकि तबीयत उस लायक नहीं थी कि मैं हजरत के दस्तरखान पे खाना भी खा सकूं, लेकिन फिर भी आका हुसैन का करम है। जानते हैं एक शेर मैं पढ़ता हूँ, है ना, मैं मिसालुद्दीन मिसाल साहब, क्या आप पढ़ते हैं विशाल साहब, माशाअल्लाह, लेकिन मैं सिर्फ मुहर्रम में पढ़ता हूँ, माशाअल्लाह, मैं सिर्फ मुहर्रम में पढ़ता हूँ। और इस मामले में कोई हमसे लड़ जाए, कोई कितना हूँ करीबी क्यों नहीं हो, मैं कहता हूँ मुझे हज फकीह मिल्लत की तहकीक मंजूर है, मैं कहता हूँ सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने जो लिखा वो हमें मंजूर है, मैं कहता हूँ रईसुल कलम अल्लामा अरशदुल कादरी ने जो लिखा हमें मंजूर है। किसी नाअहल को मंजूर नहीं तो हमें उस नाअहल से कोई सरोकार। अब जरा गौर से सुने, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है ना, सिर्फ पूरा मजमा हाथ उठा करके बोल देंगे हुसैन का है, ठीक है, मिलकर, है ना, हमें पैसा नहीं चाहिए, पैसा नहीं, सब रखिए, सिर्फ जुड़ जाइए, हुसैनी बन जाइए। नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, नजर में नूर जो आठों पहर हुसैन का है, हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जरा मचल के बोल नारे रिसालत। क्या अंदाज है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह क्या लहजा है, वाह। हमारी आँख की पुतली में घर हुसैन का है, तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का, वाह 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 वाह, क्या बात है। तवाफ करता है सूरज हुसैन के सर का, तो सोचो कितनी बुलंदी पे सर हुसैन का है, तो सोचो
तो सोचो कितनी बुलंदी पे सर हुसैन का है। वाह 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 वाह। अब एक शेर नारे तकबीर, सजदाए हुसैन, नारे तकबीर। बहुत उम्दा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है, किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है, किसी भी मुर्दे को पढ़ते कुरान देखा है। कुरान पढ़ता हुआ सर तो बस हुसैन का है। कुरान पढ़ता हुआ क्या बात है, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, पूरा मलबा हुसैनी रंग में। नारे तकबीर, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अब ये जितने लोग पानी पिला रहे हैं इनके तरफ से एक शेर सुने, जो पानी पिला रहे हैं इनके तरफ से एक शेर। जहां पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, जहां पे प्यासों को पानी पिलाया जाता है, वहां का घर व महल्ला मेरे हुसैन का है। वहाँ का घर व महल्ला मेरे हुसैन का है। वाह वाह वाह। सिर्फ शायरों के हवाले है ना, जो लोग शायरी करते हैं जी, जी। उनके हवाले से एक शेर। किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, क्या बात है। किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं। ये हाथ मेरा है लेकिन कलम हुसैन का है। ये फिर हजरत ये शेर फिर पढ़ दो हजरत, बहुत प्यारा शेर है। वाह, फिर दोबारा। माशाअल्लाह। वाह। सबके बाजू उठेंगे ना जी, सब अपने हाथों को उठाएंगे ना। माशाअल्लाह बोले, या माशाअल्लाह। हुसैन, जोर से जरूर बोले, या हुसैन या अली। पीछे वाले मिस कॉल नहीं मारे, जोर से बोल दे, या अली या हुसैन या अली या हुसैन। वाह। किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं। ये हाथ सबके हाथ उठ जाए। ये हाथ मेरा है लेकिन कलम हुसैन का है। ये हाथ मेरा है लेकिन कलम हुसैन का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोह शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रजा साहब किबला। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली। नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मैं अपने उलमा का बहुत ममनून व मशकूर हूँ जिन्होंने इस मोहब्बत से सुना। मुझे याद है 10वीं मुहर्रम को मैं उत्तर प्रदेश में मोहम्मदाबाद है ना, उस इदारे में जहाँ पे हुजूर मुहक्किक़े मसाइल जदीदा ने तालीम हासिल की है, वहाँ मैं तहक़ीक़ कर रहा था। तो कम से कम 10 बार इस शेर को सुना मैंने भी तालीम हासिल की है हुजूर। जी हुजूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह है ना। अब सुने एक शेर है ना। अच्छा,
फिर से पढ़ दे। जी अरे फिर से जिंदाबाद पढ़ दे, है ना। किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं, किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखूं। ये हाथ मेरा है लेकिन कलम हुसैन का है। किसी तरह किसी तरह से किसी यजीद की तारीफ किस तरह लिखी, किसी यजीद की तारीफ किस तरह कैसे लिखूं। ये हाथ मेरा है लेकिन कलम हुसैन का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत फैजान इमाम शहदा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सुल्तान रजा साहेब इबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी खबर है। माशाअल्लाह। खतीबुल हिंद हजरत इम्तियाज बरकाती साहब और शायर हिंदुस्तान गुलाम नूरी मुजस्सम साहब दोनों तशरीफ ला चुके हैं। आधा घंटा बाद वो तशरीफ ले आएंगे। मगरिब तक फकीर बोलेगा, उसके बाद वैसालुद्दीन वैसाल साहब पढ़ेंगे, फिर वो लोग तशरीफ ले आएंगे। अब जरा सा इजाजत है, अरे बोलिए इजाजत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा मोहब्बत से, है ना, मोहब्बत से। सवाल अब नहीं उठता कहीं से बैअत का, सवाल अब नहीं उठता कहीं से बैअत का। यजीदियों को जमाने में डर हुसैन का है। यजीदियों को जमाने में डर हुसैन का है। अच्छा लगा, अरे बोलिए अच्छा लगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है ना, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है ना, इजाजत है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो लोग कुर्सियां छोड़कर अचानक से चले गए शरबत पीने, पानी पीने, मगरिब की नमाज का वक्त हो रहा है ना, अजान होगी, अजान से पहले मेरी इंशाअल्लाह अजान होगी, तकरीर खत्म। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि सिमट जाइए। अच्छा ठीक है, ठीक है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 45 में आजान है, सब लोगों के इफ्तार का इंतजाम है। 10 मिनट फकीर तकरीर करेगा, 5 मिनट में आप लोग, है ना, सब लोग इफ्तार की तैयारी कर लेंगे। अब जरा सा सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ। 10 मिनट में 10 मिनट तो सिर्फ 10 मिनट। अब जरा गौर से सुनिए। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन नाना का मदीना छोड़कर मैदान करबला में है। 10वीं मुहर्रम की रात है। बगल में करबला से बगल में एक आशिके अहले बैत का घर है। उस घर में एक माँ है, अपने लखते जिगर नूरे नजर के दरवाजे पे दस्तक देती है। बेटा मेरे लाल, मेरे शहजादे, बेदार हो जा। बेटे ने पूछा माँ बता बात क्या है, राज क्या है। माँ कहती है बेटा हम सैयदा खातून जन्नत की खादमा है। बेटा याद रखना, आपके बाबा ने इस्लाम की बका के लिए नबी की मोहब्बत में अपनी जान की कुर्बानी पेश की है, मगर आज यजीदियों ने इमाम हुसैन और उनके घर वालों को अपने नरके में ले लिया है। ए बेटा मैं जानता हूँ तू मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है, आखिरी सहारा है। अभी नौजवान शहजादे के शादी के मुश्किल से 17 दिन गुजरे हैं। नाम है अब्दुल्ला कल्बी। अल्लाह अकबर। हैरान है, कहते हैं माँ तू कहना क्या चाहती है। कहा ए बेटे माँ की ख्वाहिश यही है कि मेरा
बेटा फातिमा के बेटे से ज्यादा कीमती नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अपने जिंदगी के लहू का एक एक कतरा फातिमा के बेटे के नाम पे कुर्बान कर दे, ताकि मैं जब मैदान महशर में उठूं तो सैयदा खातून जन्नत के सामने सुरखरू होकर के जा सकूं, सुरखरू होकर के जा सकूं। अल्लाहू अकबर। सैयदा खातून जन्नत की ये खादिमा है। बेटे ने सुना, बेटा कहता है माँ आपका बेटा इसके लिए तैयार है, माँ आप टेंशन न ले, बेशक आपका बेटा सैयदा खातून जन्नत के बेटे इमाम हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान भी कुर्बान करेगा, अपनी जान की कुर्बानी पेश करेगा। माँ बस इजाजत दे दे, जरा मैं अपनी शरीके हयात से गुफ्तगू कर लूं, जरा मैं अपनी बीवी से गुफ्तगू कर लूं। इमाम आली मकाम है, इमाम आली मकाम करबला में है। इधर शहजादा अपनी बीवी के करीब जाता है, बीवी दरवाजे के करीब खड़े होकर सुन रही थी, वो भी आशिक़े अहले बैत थी। उसने कहा ए मेरे शौहर मैंने सब सुन लिया है, मगर करबला जाना तो अकेले न जाना, अपनी इस बीवी को भी लेकर के चलना। तुम करबला में हुसैन की मोहब्बत में जान कुर्बान कर सकते हो तो फातिमतुज ज़हरा की ये खादमा उनकी बेटियों की खिदमत तो कर सकती है, सैयदा ज़ैनब की गुलामी में तो रह सकती है। ऐ मेरे शौहर मगर वादा करो, मैंने सुना है जब शहीद शहादत का जाम पीता है तो जन्नत की हूरें उसे लेने के लिए चली आती हैं। ऐ मेरे शौहर जन्नत की हूरों को देखकर मुझे भूल न जाना, जाना तो मुझे भी जन्नत में लेकर के जाना। मैं अपनी कौम की हर औरत से कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बहू बहनों बेटियों, ऐसी काम न करो जो तेरे जहन्नम में जाने का सबब बने। माँ बाप की इज्जत का ख्याल, शौहर की इज्जत का ख्याल, जहाँ रहना अपनी इज्जत और आबरू का ख्याल रखना। बड़ा पुरफितन दौर है, जमाना इंस्टाग्राम के जरिया, फेसबुक के जरिया तुझे लिविंग रिलेशनशिप में लेकर तेरी इज्जत तो आबरू लूटना चाहता है और तुझे जहन्नम के दरवाजे तक पहुंचना चाहता है। दुनिया का कोई आवारा कुत्ता जब भी तुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करे तो उससे बस एक ही जुमला कहना, हम हुसैन वाले हैं, हम करबला में सैयदा खातून जन्नत की बेटी, सैयदा खातून जन्नत की पोती सैयदा सकीना के मानने वाले हैं, जिन्होंने बाबा की शहादत से पहले भी पर्दे और इज्जत की हिफाजत की है और बाबा की शहादत के बाद भी पर्दे और इज्जत की हिफाजत की है। हम जान तो दे सकते हैं मगर इज्जत तो आबरू का सौदा नहीं कर सकते हैं, सौदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए कि दौलत जाती है आती है मगर इज्जत एक बार चली जाती है तो पलट कर वापस नहीं आती है। अल मुख्तसर अब्दुल्ला कल्बी उस रात की तन्हाई में तैयार होते हैं और अपने घोड़े पे माँ को भी, अपनी ऊँटनी पे माँ को भी बैठाते हैं, अपनी बीवी को भी बैठाते हैं, लगाम थामते हैं। सुबह होते होते करबला में पहुंचते हैं। इधर मार्के करबला में दोनों तरफ से लोग सब आ रहा है। अब्दुल्ला कल्बी जाते हैं, इमाम के कदमों को बोसा देते हैं और माँ से कहते हैं माँ जल्द से इजाजत ले लो, बस इमाम की इजाजत मिल जाए और मैं मैदाने कारेज़ार में चला जाऊं। बीवी कहती है ए मेरे आका हुसैन मेरे शौहर की शहादत को कबूल करे और मेरे हक में दुआ करे, मैं उस पे साबित कदम रहूं, इनकी मोहब्बत मेरी जिंदगी में कायम रहे, आप मेरे शौहर को इजाजत दे दे। इमाम कहते हैं तुझे मेरी मोहब्बत कबूल है, मुझे तेरी मोहब्बत कबूल है, मगर सुन तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, तेरी बीवी भी उम्मीदों से है, एक काम कर तू, तेरी बीवी बड़ी बड़ी नेक है, एक काम कर तू घर चला जा, माँ की खिदमत करना। हुसैन ने तेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। मगर अब्दुल्ला कल्बी वापिस होने वाले कहाँ थे? अब्दुल्ला कल्बी हैं, मियाँ इजाजत लेते हैं, मैदाने कारेज़ार में जाते हैं, हक की बका के लिए तलवार चलती है, बहादुर जंगजू की तरह शहादत का जाम पीते हैं। और इमाम हुसैन जब उनके लाशे को लेकर के आते हैं तो उनकी बीवी ने उनके लाशे पे अपने सर को रखा, कहा ए मौला मेरे शौहर ने वादा किया था कि जब जन्नत में जाएगा मुझे भी लेकर जाएगा, अगर अब्दुल्ला कल्बी का वादा सच्चा है तो तू ऐसा ही कर दे। इधर बीवी की जबान से बात निकली है, इधर जिस्म से रूह निकलती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये नए नवेले दूल्हा और दुल्हन के दोनों जोड़े करबला में हुसैन की मोहब्बत में शहादत का जाम पीते हैं। मेरी
बस एक गुजारिश है, शरीयत की मुखालिफत का नाम यजीद है, शरीयत की बका का नाम हुसैन है। मैं मर्द औरत बच्चे बूढ़े नौजवान सबसे कहूंगा, मैं रहूं न रहूं, जहां रहिए शरीयत की हिफाजत के लिए आवाज उठाइए। समझिए हमने हुसैनी होने का हक अदा किया है। मालिक व मौला इस बज़्म मोहब्बत को कबूल फरमाए। सारे लोग इफ्तार की तैयारी करें। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।